गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उसके साथ में जो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर थे जिसमें अपन ने लैप्लासियन ऑपरेटर, हैमिल्टनियन ऑपरेटर और आइगन मान आइगन फलन समीकरण के बारे में पढ़ा था। और अपन ने अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक सोंडिजर वेव इक्वेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं कि सोंडिजर ने परमाणु के विभिन्न बिंदुओं में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना करने हेतु डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को आधार मानकर सन 1926 में एक तरंग फलन प्रस्तुत किया, जिसे उसके के नाम पर सोंडिजर तरंग समीकरण के नाम से जाना जाता है। यह समीकरण तरंग यांत्रिकी का आधार स्तंभ है। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंग के रूप में इलेक्ट्रॉन की धारणा पर आधारित है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है सोंडिजर का, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंगों के रूप में व्यवस्थित रहता है, उसके बेस मानकर उसने अपना यह कंसेप्ट प्रस्तुत किया था। चिर सम्मत तरंग यांत्रिकी ज्यावक्रीय तरंग समीकरण अप्रगामी ज्या तरंग समीकरण को आधुनिक सिद्धांतों डी ब्रोगली के प्रकाश में देखकर उसने उचित सुधार करने के लिए सोंडिजर ने समीकरण प्राप्त किया। ठीक है, सोंडिजर ने जितने भी पुराने जो कंसेप्ट थे मैकेनिक्स के उन और जो मॉडर्न कंसेप्ट था डी ब्रोगली का, ठीक है, उनको सबको कंबाइन करके उन सबको साथ में लेकर उसने अपना एक नया कंसेप्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, जब यह बात स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रॉन को कणीय प्रकृति से वर्णित करना त्रुटिपूर्ण है, तब उसे तरंगीय प्रकृति द्वारा वर्णित करने की संभावना बनी। ठीक है, जब ये अपन ने स्पष्ट नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन है केवल जो पार्टिकल्स के नेचर के रूप में ही रहता है। ठीक है, इसलिए बाद में उन्होंने वेव के रूप में वेव नेचर को भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। चूँकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता भी तरंग समान गुण अपनाती है, अतः ऐसा तरंग फलन जो इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण आचरण का वर्णन कर सके प्राप्त करना आवश्यक है, और यह फलन किसी सुनिश्चित समुचित तरंग समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। माना यह तरंग फलन क्या था, साई है, जो एक गणितीय फलन है। फलन जो दो राशियों के मध्य संबंध बताता है। साई है जो कि दो फलनों के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाता है। यह एक परिवर्तनशील राशि है जो कि गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त है, और यह दिक् निर्देशांकों एक्स वाई जेड तथा समय टी का जटिल फलन है। अतः हम इसको इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर अपन साई की बात करें, ठीक है, तो साई को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि साई बराबर एफ एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है, 2D निर्देशांक हो सकते हैं। ठीक है, जो कि समय के सापेक्ष होंगे। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और एफ यहाँ पे फलन के रूप में लिख सकते हैं इसको, जहाँ साई क्या है, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉन तरंग या प्रगामी तरंग कह सकते हैं अपन जिसे, के चलन को अभिव्यक्त करती हैं। सोंडिजर ने इस इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना तने हुए तार में उत्पन्न तरंग गति से की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना किससे की, कोई भी तार है उसमें उत्पन्न जो तरंग गति होती है उससे उसने कंपेयर किया है कि तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन के रूप में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करता है। अतः इलेक्ट्रॉन तरंग को चीर समय यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण द्वारा इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोंडिजर ने जो इलेक्ट्रॉन की अप्रगामी तरंगें थी, जैसे तने हुए तार को अगर एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, वह अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी अगर एनर्जी मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग यांत्रिकी के में पुरानी मैकेनिक्स के अनुसार उसने एक इस अप्रगामी तरंगों के लिए एक सूत्र प्रोवाइड करवाया। वो क्या था कि साई बराबर ए साई 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ठीक है, जैसा कि तने हुए तार में एक्स की दिशा के साथ अक्ष की दिशा के साथ उत्पन्न अप्रगामी तरंग के लिए होता है। ठीक है, जहाँ एक्स है उसी दिशा में विस्थापन, लेमडा है तरंग दैर्ध्य, और ए क्या है, तरंग का आयाम, और साई है, साई यहाँ एक प्रकार से तरंग के आयाम को निरूपित करने वाला गणितीय
फलन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब समीकरण एक को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, अगर x के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करें तो क्या होगा, डेल साइन अपॉन डेल एक्स बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट ए कोस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, इक्वेशन 2 देते हैं। फिर इसे फिर से x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करें तो क्या होगा कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, पहला अपन ने इक्वेशन 2 में आंशिक अवकलन किया है, दूसरी बार इसको वापस से अपन अवकलन करें तो क्या होता है कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2 पाई ए अपॉन लेमडा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा डॉट 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, अगर इसको वापस से चेंज करें तो क्या होगा कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, जहाँ पर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा क्या था, यहाँ पर अपना साइन के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन। ठीक है, साइन की वैल्यू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा थी। डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लेमडा बराबर 0। ठीक है, तो इसका 0 क्या है, इसका मतलब क्या है कि सोंडिजर समीकरण की व्युत्पत्ति तरंग की गतीय समीकरण 3 व डी ब्रोगली समीकरण लेमडा बराबर एच अपॉन वी को मिलाकर की गई है। सोंडिजर ने समीकरण 3 का महत्वपूर्ण उपयोग इस उद्देश्य के साथ किया कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को उसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाए। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है कि स्थिर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो सोंडेजर ने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए, कंप्लीट ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, अगर एम वी हाफ एम वी स्क्वायर को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ब्रोगली के तरंग समीकरण से। ठीक है, क्या होता है, लेमडा बराबर एच अपॉन वी या लेमडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 6 से अगर अपन एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान समीकरण 5 में लिखे तो क्या होगा कि 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एम लेमडा स्क्वायर। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण अगर अपन इसको अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा कि अपन गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती हैं। तो समीकरण 4 से गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा कि 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर ई माइनस वी के बराबर होता है। ठीक है, जिसको अपन समीकरण 8 के रूप में लिखते हैं। तो समीकरण 8 से 7 का में मान रखने पर, ठीक है, अपन ने यहाँ पर गतिज ऊर्जा को ई माइनस वी में चेंज कर दिया। तो समीकरण 8 से अगर अपन 7 में एक बार गतिज ऊर्जा की वैल्यू रखें तो क्या होगा, ई माइनस वी बराबर 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एम लेमडा स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर लेमडा को अगर अपन बाहर लाएं तो लेमडा स्क्वायर क्या होगा, 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एम ई माइनस वी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 9 से लेमडा स्क्वायर का मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 को देख लेते हैं एक बार वापस से। अब यहाँ पर जो लेमडा स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर अपन उसकी अगर वैल्यू लिखें तो क्या होता है, देखते हैं कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डॉट 2m ई माइनस वी डॉट साइन बराबर 0। ठीक है, अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू को चेंज करके लिख रहे हैं कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0 के बराबर होता है। यह समीकरण सोंडिजर का एक विमीय एक्स अक्ष के दिशा में समीकरण है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की तरंग गति दिग होती है, अतः जिस प्रकार एक विमीय समीकरण लिखा गया है उसी प्रकार तरंग का गति का त्रिविमीय समीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन ने जब साइन को अपन ने एक्स साइन बराबर एफ
डॉट एक्स वाई जेड के रूप में लिखा था, तो एक्स वाई जेड वहाँ पर उसके निर्देशांक थे, कोऑर्डिनेट्स थे। ये जो समीकरण है एक्स कोऑर्डिनेट के सापेक्ष है। उसी प्रकार अपन इसका त्रिविमीय समीकरण लिख सकते हैं कि डे अगर अपन त्रिविमीय समीकरण देखें तो क्या होगा कि इसी प्रकार तरंग गति का त्रिविमीय समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, जो कि तीनों कोऑर्डिनेट्स के सापेक्ष हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ये सोंडिजर का त्रिविमीय समीकरण है। ठीक है, समीकरण 11। अब है कि समीकरण 11 सोंडिजर का प्रसिद्ध तरंग समीकरण है, जो कि तरंग गतिकी का आधार स्तंभ है। इसे हल करने पर साई का मान प्राप्त होता है। इस समीकरण में समय टी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अतः यह समय पर निर्भर नहीं करता। इसे समय अनाश्रित समीकरण भी कहते हैं। समय अनाश्रित समीकरण मतलब जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यह एक त्रिविमीय समीकरण है जिसमें कण इलेक्ट्रॉन की गति तीन अंतरिक्ष निर्देशांकों, ठीक है, एक्स वाई जेड द्वारा निरूपित होती हैं। ठीक है, समीकरण 11 में बाईं ओर के प्रथम तीन पदों में लेप्लेसियन स्क्वायर साइन द्वारा निरूपित करने पर, ठीक है, अगर अपन इसको और चेंज करें, ठीक है, लेप्लेसियन ऑपरेटर का अगर अपन यहाँ पर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, साइन को कॉमन ले लिया अपन ने बाहर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि जो अपन ने लब उससे अपन ने देखा था कि लेप्लेसियन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को अपन लेप्लेसियन ऑपरेटर के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, लेप्लेसियन ऑपरेटर इज लेप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। यहाँ लेप्लेसियन स्क्वायर एक गणितीय ऑपरेटर है जिसे अपन लेप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो लेप्लेसियन स्क्वायर साइन बराबर -8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन। इस समीकरण को दोनों ओर -h² 8 पाई स्क्वायर एम से गुणा करें। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों तरफ गुणा करेंगे तो -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लेप्लेसियन इसको साइन बराबर ई माइनस वी साइन। ठीक है, तो ई साइन वी साइन और ई, अगर ई माइनस वी साइन को अगर अपन आपस में गुणा करें तो क्या होगा, ई साइन माइनस वी साइन, तो क्या होगा -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लेप्लेसियन स्क्वायर साइन बराबर ई साइन माइनस वी साइन। तो -h² 8 पाई स्क्वायर एम लेप्लेसियन स्क्वायर साइन प्लस वी साइन, वी को अपन इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ई साई के, ऊर्जा के फलन के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ऊपर वाले में से अगर अपन साइन को कॉमन ले लें तो क्या होगा, -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लेप्लेसियन स्क्वायर प्लस वी साइन बराबर ई साइन के एनर्जी के फलन के रूप में। ठीक है, जो लास्ट में क्या होता है, और अपन ने -h² 8 पाई स्क्वायर एम लेप्लेसियन स्क्वायर प्लस वी को किसके रूप में लिखते हैं अपन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में इसको लिख सकते हैं, एच कैप के रूप में। तो एच कैप साइन बराबर ई साइन के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो समीकरण 13 भी एक सोंडिजर का समीकरण है लेकिन भिन्न रूप से है। यहाँ -h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लेप्लेसियन स्क्वायर प्लस वी बराबर एच कैप एक ऑपरेटर है जिसे अपन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में के लिख सकते हैं। और समीकरण 13 आइगेन समीकरण कहलाता है, जहाँ साई को आइगेन फलन तथा आइगेन फलन तथा ई के मान को आइगेन मान कहते हैं अपन। ठीक है, यह आइगेन मान विभिन्न बोर कक्षाओं से संलग्न ऊर्जाओं के प्रति सन्निकट होते हैं। अतः मॉडल को तरंग यांत्रिकी उत्पादन का प्रत्यक्ष मॉडल माना जाता है। ठीक है, अब सोंडिजर के अलग अलग समीकरण बता रखे हैं इसके अंदर कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में अगर सोंडिजर वेव इक्वेशंस को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेप्लेसियन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। समीकरण 11 तक तो सोंडिजर वेव इक्वेशन है,
उसके बाद में जो समीकरण 12 और 13 ये अलग-अलग और अलग-अलग ऑपरेटर्स के रूप में इसको बताया गया है, ठीक है? तो क्वेश्चंस के अंदर अगर पूछा जाए, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समीकरण 11 तक केवल त्रिविमीय समीकरण है, ठीक है? उसके बाद में अपन ने उसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर और लैप्लासियन ऑपरेटर और आइगन मान, आइगन फलन के रूप में इसको लिखा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर श्रोडिंगर समीकरण का महत्व, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ-साथ अगले लेक्चर्स के अंदर इस डेरिवेशन को वापस से थोड़ा समझेंगे। थैंक यू सो मच।